प्रणाम सभी को। आइए आज गीता के अध्याय 18 और श्लोक 11 से शुरू करते हैं। संबंध कर्मों को करने में राग न हो और छोड़ने में द्वेष न हो। इतनी झंझट क्यों की जाए? कर्मों का सर्वथा ही त्याग क्यों न कर दिया जाए? इस शंका को दूर करने के लिए आगे का श्लोक कहते हैं। ये श्लोक 11। न ही देह भ्रता शंख्यत्युक्त कर्माण्य शेषत यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागित्य भिधीयते। मतलब कारण कि देहधारी मनुष्य के द्वारा संपूर्ण कर्मों का त्याग करना संभव नहीं है, इसीलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, ऐसा कहा जाता है। व्याख्या: न ही देह भ्रता शंख्यत्युक्त कर्माण्य शेषत। यहाँ देह भ्रता पद को देहाभिमानी अर्थात देह के साथ तादात्म्य मानने वाले सामान्य पुरुषों का ही वाचक समझना चाहिए। गुणातीत महापुरुष की देह से भी क्रियाएं होती रहती हैं, परंतु देह के साथ तादात्म्य न रहने से उसका उन क्रियाओं से कोई संबंध नहीं रह होता, अर्थात वह उन क्रियाओं का कर्ता नहीं बनता। देहधारी अर्थात देह के साथ तादात्म्य रखने वाले मनुष्यों के द्वारा कर्मों का सर्वथा त्याग होना संभव नहीं है, क्योंकि शरीर प्रकृति का कार्य है और प्रकृति स्वतः क्रियाशील है। अतः शरीर के साथ तादात्म्य मतलब एकता रखने वाला क्रिया से रहित कैसे हो सकता है? हाँ, यह तो हो सकता है कि मनुष्य यज्ञ, दान, तप, तीर्थ आदि कर्मों को छोड़ दे, परंतु वह खाना पीना, चलना फिरना, आना जाना, उठना बैठना, सोना जागना आदि आवश्यक शारीरिक क्रियाओं को कैसे छोड़ सकता है? दूसरी बात, भीतर से कर्मों का संबंध छोड़ना ही वास्तव में छोड़ना है। बाहर से संबंध नहीं छोड़ा जा सकता। यदि बाहर से संबंध छोड़ भी दिया जाए तो वह कब तक छूटा रहेगा? जैसे कोई समाधि लगा ले तो उस समय बाहर की क्रियाओं का संबंध छूट जाता है, परंतु समाधि भी एक क्रिया है, एक कर्म है, क्योंकि इसमें प्रकृति जन्य कारण शरीर का संबंध रहता है, इसीलिए समाधि से भी व्युत्थान होता है। कोई भी देहधारी मनुष्य कर्मों का स्वरूप से संबंध विच्छेद नहीं कर सकता। गीता: कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता मतलब योग निष्ठा प्राप्त नहीं होती और कर्मों का त्याग करने मात्र से सिद्धि मतलब सांख्य निष्ठा भी प्राप्त नहीं होती। गीता: मार्मिक बात, पुरुष मतलब चेतन सदा निर्विकार और एक रस रहने वाला है, परंतु प्रकृति विकारी और सदा परिवर्तनशील है। जिसमें अच्छी रीति से क्रियाशीलता हो उसको प्रकृति कहते हैं। प्रकर्षेण करणन भावेल्युट इति प्रकृति। उस प्रकृति के कार्य शरीर के साथ जब तक पुरुष अपना संबंध मतलब तादात्म्य मानता रहेगा, तब तक वह कर्मों का सर्वथा त्याग कर ही नहीं सकता। कारण कि शरीर में अहंता ममता होने के कारण मनुष्य शरीर से होने वाली प्रत्येक क्रियाओं को अपनी क्रिया मानता है, इसीलिए वह कभी किसी अवस्था में भी क्रिया रहित नहीं हो सकता। दूसरी बात, केवल पुरुष ने ही प्रकृति के साथ अपना संबंध जोड़ा है, प्रकृति ने पुरुष के साथ संबंध नहीं जोड़ा। जहाँ विवेक रहता है वहाँ पुरुष ने विवेक की उपेक्षा करके प्रकृति से संबंध की सद्भावना कर ली, अर्थात संबंध को सत्य मान लिया। संबंध को सत्य मानने से ही बंधन हुआ है। वह संबंध दो तरह का होता है, अपने को शरीर मानना और शरीर को अपना मानना। अपने को शरीर मानने से अहंता और शरीर को अपना मानने से ममता होती है। इस अहंता ममता रूप संबंध का घनिष्ठ होना ही देहधारी का स्वरूप है। ऐसा देहधारी मनुष्य कर्मों को सर्वथा नहीं छोड़ सकता। यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागित्य भिधीयते। यह तू अव्यय का प्रयोग करने का तात्पर्य है
कि जो सामान्य संसारी पुरुष है उनकी उपेक्षा कर्म फल का त्याग करने वाला पुरुष श्रेष्ठ है, विलक्षण है, कारण कि उसका उद्देश्य परमात्मा तत्व की प्राप्ति करने का अर्थात अपना कल्याण करने का होता है। जो किसी भी कर्म और फल के साथ अपना संबंध नहीं रखता वही त्यागी है। जब तक मनुष्य कुशल अकुशल के साथ, अच्छे मंदे के साथ अपना संबंध रखता है, तब तक वह त्यागी नहीं है। यह पुरुष जिस प्रकृति, क्रिया और पदार्थ को अपना मानता है उसमें उसकी प्रियता हो जाती है। उसी प्रियता का नाम है आसक्ति। यह आसक्ति ही वर्तमान के कर्मों को लेकर कर्म शक्ति और भविष्य में मिलने वाले फल की इच्छा को लेकर फलाशक्ति कहलाती है। जब मनुष्य फल त्याग का उद्देश्य बना लेता है तब उसके सब कर्म संसार के हित के लिए होने लगते हैं, अपने लिए नहीं। जब मनुष्य फल त्याग का उद्देश्य बना लेता है तब उसके सब कर्म संसार के हित के लिए होने लगते हैं, अपने लिए नहीं, कारण कि उसको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जाती है कि कर्म करने की सब सामग्री संसार से मिली है और संसार की ही है, अपनी नहीं। इन कर्मों का भी आदि और अंत होता है तथा उनका फल भी उत्पन्न और नष्ट होने वाला होता है, परंतु स्वयं सदा निर्विकार रहता है, न उत्पन्न होता है, न नष्ट होता है और न कभी विकृत ही होता है। ऐसा विवेक होने पर फलेच्छा का त्याग सुगमता से हो जाता है। फल का त्याग करने में उस विवेक की मनुष्य में कभी अभिमान नहीं आता, क्योंकि कर्म और उसका फल दोनों ही अपने से प्रतिक्षण वियुक्त हो रहे हैं, अतः उनके साथ हमारा संबंध वास्तव में है ही कहाँ। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी कहा जाता है। निर्विकार का विकारी कर्म फल के साथ संबंध कभी था नहीं, है नहीं, हो सकता नहीं और होने की संभावना भी नहीं है। केवल अविवेक के कारण संबंध माना हुआ था। उस अविवेक के मिटने से मनुष्य की अभिधा अर्थात उसका नाम त्यागी हो जाता है। सत्यागीत्यभिधीयते। माने हुए संबंध के विषय में दृष्टांत रूप से एक बात कही जाती है। एक व्यक्ति घर परिवार को छोड़कर सच्चे हृदय से साधु सन्यासी हो जाता है तो उसके बाद घर वालों की कितनी ही उन्नति अथवा अवनति हो जाए अथवा सब के सब मर जाएं, उनका नामो निशान भी न रहे तो भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता। इसमें विचार करें कि उस व्यक्ति का परिवार के साथ जो संबंध था वह दोनों तरफ से माना हुआ था, अर्थात वह परिवार को अपना मानता था और परिवार उसको अपना मानता था, परंतु पुरुष और प्रकृति का संबंध केवल पुरुष की तरफ से माना हुआ है, प्रकृति की तरफ से माना हुआ नहीं। जब दोनों तरफ से माना हुआ मतलब व्यक्ति और परिवार का संबंध भी एक तरफ से छोड़ने पर छूट जाता है तब केवल एक तरफ से माना हुआ पुरुष और प्रकृति का संबंध छोड़ने पर छूट जाए, इसमें कहना ही क्या है। संबंध पूर्व श्लोक में कहा गया कि कर्म फल का त्याग करने वाला ही वास्तव में त्यागी है। अगर मनुष्य कर्म फल का त्याग न करे तो क्या होता है, इसे आगे के श्लोक में बताते हैं। अगर मनुष्य कर्म फल का त्याग न करे तो क्या होता है। ये श्लोक 12। अनिष्ट मिष्ट मिश्र च त्रिविध कर्मण फलम भवत्य त्यागिनान प्रेत्य न तु सन्यासिनान कच्चित्। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों को कर्मों का इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के बाद भी होता है, परंतु कर्म फल का त्याग करने वालों को कहीं भी नहीं होता।
कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों को कर्मों का इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के बाद भी होता है। व्याख्या: अनिष्ट, मिष्ट, मिश्र च त्रिविध कर्म फलम। कर्म का फल 3 तरह का होता है: इष्ट, अनिष्ट और मिश्र। जिस परिस्थिति को मनुष्य चाहता है वह इष्ट कर्म फल है। जिस परिस्थिति को मनुष्य नहीं चाहता वह अनिष्ट कर्म फल है, और जिसमें कुछ भाग इष्ट का तथा कुछ भाग अनिष्ट का है वह मिश्र कर्म फल है। वास्तव में देखा जाए तो संसार में प्राय मिश्रित ही फल होता है, जैसे धन होने से अनुकूल मतलब इष्ट और प्रतिकूल मतलब अनिष्ट दोनों ही परिस्थितियां आती हैं। धन से निर्वाह होता है, यह अनुकूलता है, और टैक्स लगता है, धन नष्ट हो जाता है, छिन जाता है, यह प्रतिकूलता है। तात्पर्य यह है कि इष्ट में भी आंशिक अनिष्ट और अनिष्ट में भी आंशिक इष्ट रहता ही है, कारण कि संपूर्ण संसार त्रिगुणात्मक है। गीता: यह जन्म भी दुखालय और सुख रहित है, अतः चाहे इष्ट अनुकूल परिस्थिति हो चाहे अनिष्ट प्रतिकूल परिस्थिति हो, वह सर्वथा अनुकूल या प्रतिकूल होती ही नहीं। यह इष्ट और अनिष्ट कहने का मतलब यह है कि इष्ट में अनुकूलता की और अनिष्ट में प्रतिकूलता की प्रधानता होती है। वास्तव में कर्मों का फल मिश्रित ही होता है, क्योंकि कोई भी कर्म सर्वथा निर्दोष नहीं होता। भवत्य त्यागिनान प्रेत्य उपयुक्त सभी फल अत्यागियों को अर्थात फल की इच्छा रखकर कर्म करने वालों को ही मिलते हैं, सन्यासियों को नहीं। कारण कि जितने भी कर्म होते हैं वे सभी प्रकृति के द्वारा अर्थात प्रकृति के कार्य शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि के द्वारा ही होते हैं, तथा फल रूप परिस्थिति भी प्रकृति के द्वारा ही बनती है। इसीलिए कर्मों का और उनके फलों का संबंध केवल प्रकृति के साथ है, स्वयं चेतन स्वरूप के साथ नहीं। परंतु जब स्वयं उनसे संबंध तोड़ लेता है तो फिर वह भोगी नहीं बनता, प्रत्युत त्यागी हो जाता है। अत्यागी का मतलब है पीछे के 2 मतलब 10वें और 11वें श्लोकों में जिन त्यागियों की बात आई है उनके समान जो त्यागी नहीं है, अर्थात जिन्होंने कर्मफल का त्याग नहीं किया है, ऐसे अत्यागी मनुष्यों के सामने इष्ट, अनिष्ट और मिश्र तीनों कर्मफल अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में आते रहते हैं, जिनसे वे सुखी दुखी होते रहते हैं। उनसे सुखी दुखी होना ही वास्तव में बंधन है। वास्तव में अनुकूलता से सुखी होना ही प्रतिकूलता में दुखी होने का कारण है, क्योंकि परिस्थिति जन्य सुख भोगने वाला कभी दुख से बच ही नहीं सकता। जब तक वह सुख भोगता रहेगा तब तक वह प्रतिकूल परिस्थितियों में दुखी होता ही रहेगा। चिंता, शोक, भय, उद्वेग आदि उसको कभी छोड़ नहीं सकते, और वह भी इनसे कभी छूट नहीं सकता। प्रेत्य भवति कहने का तात्पर्य है कि जो कर्म फल के त्यागी नहीं है उनको इष्ट, अनिष्ट और मिश्र ये तीनों कर्मफल मरने के बाद जरूर मिलते हैं, परंतु इसके साथ न तो सन्यासिनां कंचित पदों में कहा गया है कि जो कर्मफल के त्यागी हैं उनको कहीं भी अर्थात यहाँ और मरने के बाद भी कर्मफल नहीं मिलता। इससे सिद्ध होता है कि अत्यागियों को मरने के बाद तो कर्मफल मिलता ही है, पर यह जीते जी भी कर्मफल मिल सकता है। न तो सन्यासिनां ककचित, सन्यासियों मतलब त्यागियों को कहीं भी अर्थात इस लोक में या परलोक में, इस जन्म में या मरने के बाद भी कर्मफल भोगना ही पड़ता है। सन्यासियों को कहीं भी अर्थात
इस लोक में या परलोक में, इस जन्म में या मरने के बाद भी कर्मफल भोगना नहीं पड़ता। हाँ, पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के अनुसार इस जन्म में उनके सामने अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति तो आती है, पर वे अपने विवेक के बल से उन परिस्थितियों के भोगी नहीं बनते, उनसे सुखी दुखी नहीं होते, अर्थात सर्वथा निर्लिप्त रहते हैं। सन्यासियों अर्थात त्यागियों को फल क्यों नहीं भोगना पड़ता? कारण कि वे अपने लिए कुछ भी नहीं करते। उनको अच्छी तरह से ये विवेक हो जाता है कि अपना जो सत्व स्वरूप है उसके लिए किसी भी क्रिया और वस्तु की आवश्यकता है ही नहीं। अपने लिए पाने की इच्छा से साधक कुछ भी करता है तो वह अपने व्यक्तित्व को ही स्थिर रखता है, क्योंकि वह संसार मात्र के हित से अपना हित अलग मानता है। जब वह संसार मात्र के हित से अपना हित अलग नहीं मानता, अर्थात सबके हित में ही अपना हित मानता है, तब वह स्वतः सर्वभूत हिते रता हो जाता है। फिर उसके स्थूल शरीर से होने वाली क्रियाएं, सूक्ष्म शरीर से होने वाला परहित चिंतन और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता, तीनों ही संसार के मात्र प्राणियों के हित के लिए होती है। कारण कि शरीर आदि सब की सब सामग्री संसार से अभिन्न है। उस सामग्री से अपना हित चाहता है, यही गलती होती है जो कि अपनी परिचिनता में हेतु है। यह सन्यासी नाम पद में त्यागी मतलब कर्मयोगी और सन्यासी मतलब सांख्य योगी दोनों की एकता की गई है। जैसे कर्मयोगी कर्मों से असंगन रहता है, तो सांख्य योगी भी कर्मों से सर्वथा निर्लिप्त रहता है। कर्मयोगी कर्म करते हुए भी फल के साथ संबंध नहीं रखता, तो सांख्य योगी भी कर्म मात्र के साथ किंचित भी संबंध नहीं रखता। कर्मयोगी फल से संबंध विच्छेद रखता है, अर्थात ममता का त्याग करता है, तो सांख्य योगी कृतत्वाभिमान अर्थात अहंता का त्याग करता है। ममता का त्याग होने पर अहंता का भी स्वतः त्याग हो जाता है, और अहंता का त्याग होने पर ममता का भी स्वतः त्याग हो जाता है। इसीलिए भगवान ने कर्म योग में ममता के त्याग के बाद अहंता का त्याग बताया है। निर्ममो निरहंकार, और सांख्य योग में अहंता के त्याग के बाद ममता का त्याग बताया है। अहंकार बल तर्प कामम क्रोध परिग्रहम विमुच्य निर्मम, इन दोनों की इस त्याग करने की प्रक्रिया में तो फर्क है, परंतु परिवर्तनशील प्रकृति और प्रकृति का कार्य, इनमें से किसी के भी साथ इन दोनों का संबंध नहीं रहता। अर्थात तत्व में कर्मयोगी और सांख्य योगी दोनों एक हो जाते हैं। पहले अर्जुन ने पूछा था कि मैं संन्यास और त्याग का तत्व जानना चाहता हूं, अतः भगवान ने यहाँ संन्यास नाम पद से दोनों का यह तत्व बताया कि कर्मयोगी का यह भाव रहता है कि अपना कुछ नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए और अपने लिए कुछ नहीं करना है। ऐसे ही सांख्य योगी का ये भाव रहता है कि अपना कुछ नहीं है और अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। सांख्य योगी प्रकृति और प्रकृति के कार्य के साथ कृष्ण मात्र भी अपना संबंध नहीं मानता, इसीलिए उसके लिए अपने लिए कुछ नहीं करना है यह कहना ही नहीं बनता। यह त्यागी नाम पद न देकर सन्यासी नाम पद देने का तात्पर्य यह है कि जो निर्लिप्तता सांख्य योग से होती है, वही निर्लिप्तता त्याग से और कर्म योग से भी होती है। गीता। दूसरी बात, यहाँ तक भगवान ने कर्म योग से निर्लिप्तता बताई, अब सन्यासिनम पद कहकर आगे सांख्य योग से निर्लिप्तता बताने का बीज भी डाल देते हैं। कर्म संबंधी विशेष बात, पुरुष और प्रकृति ये दो हैं। इनमें से पुरुष में कभी परिवर्तन नहीं होता और प्रकृति भी परिवर्तन
रहित नहीं होती। जब यह पुरुष प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लेता है, तब प्रकृति की क्रिया पुरुष का कर्म बन जाती है, क्योंकि प्रकृति के साथ संबंध मानने से तादात्म्य हो जाता है। तादात्म्य होने से प्राकृत वस्तुएं प्राप्त हैं, उनमें ममता होती है और उस ममता के कारण अप्राप्त वस्तुओं की कामना होती है। इस प्रकार जब तक कामना, ममता और तादात्म्य रहता है, तब तक जो कुछ परिवर्तन रूप क्रिया होती है, उसका नाम कर्म है। आज यहीं पे समाप्त करते हैं और रोकते हैं इस श्लोक के बीच में, फिर इसी श्लोक के बीच में से कल से आगे शुरू करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते।